चुनाव की कहानियां, चुनाव की कहानियां। ये सच्ची कहानी है देश के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में बसे गांव के मतदाताओं की, साथ ही वहां चुनाव कराने वाले मतदान कर्मियों की, जिन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद वहां मतदान को सफल बनाया। रास्ता है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कभी ऊपर तो कभी नीचे चलता ही जाता है, और कितना रास्ता बाकी है ये पता भी कैसे चले। हर तरफ पेड़ हैं और घास है, ना कोई सड़क है और ना ही कोई मार्ग चिन्ह। बताओ भला, इसके बावजूद सब अपने रास्ते पहुंच जाते हैं। वो तो है साहब, ममई मुस्कुराते हुए बोला। साहब ये चांगला है, 48 किलोमीटर दूर है चांगलांग से। शायद हमारे अरुणाचल प्रदेश का सबसे दूर बसा हुआ गांव है, और अभी मॉनसून के कारण भी रास्ता थोड़ा और कठिन हो गया है। तिरप नदी का पानी उफान पर जो है, इसलिए ढलान फिसलन पट्टी सी बन गई है। मैं तो ममई के पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पहले कुछ कदम रखकर चलना सीख रहा हो। समझ नहीं पा रहा था पैर कहाँ रखूं और हाथ कहाँ ले जाऊं, क्योंकि बिना सहारे के चलना तो असंभव हो चला था। और दूसरी तरफ थे ये साहब ममई, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मॉनसून के पानी ने इनके पैरों को कुछ अलग ही चिपक दे दी है, जो ये फिसल ही नहीं सकते। इसीलिए तो ऐसे भागे जा रहे हैं कि हम तो डर से मरे जा रहे हैं कि कहीं आंखों से ओझल ही ना हो जाएं। पर चलो, जैसे तैसे भीगते भागते चारों खाने चित हुए मतदान केंद्र तो पहुंच ही गए। फिर बूथ तैयार कर मतदाताओं का इंतजार शुरू हुआ। सुबह 10 बजे तक तो 2 ही वोट डले थे, पर 10 बजे के बाद धीरे धीरे कच्चे रास्ते, फिसलन पट्टी सी पहाड़ियां लांघते 4 घंटे का पैदल सफर करके भारत के नागरिक पहुंच ही गए संसार के सबसे बड़े जनतंत्र को और मजबूत करने। इन रास्तों पर जहां न गाड़ियां चल सकती हैं, न और कोई आने जाने का साधन है, पतली पगडंडियां जिनके दोनों तरफ खाई है, जहां चलने के लिए वास्तविकता में तिनकों का सहारा है। ऐसा भूखंड भी भारतीय होने का हक और अपने देश के प्रति प्रेम का जज्बा कम नहीं कर पाया। ये था चांगला। इन असाध्य रास्तों पर चलते हुए इलेक्शन अफसर और गांव वालों को क्या विचार आते होंगे? क्या है जो इनको इन रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित करता है? ऐसे लगता है कि अफसर और गांव वाले एक ही रस्सी के 2 छोर हैं, और दोनों एक दूसरे को कर्तव्य निष्ठा और अपने अधिकारों से सदुपयोग की तरफ खींचते हैं। क्या ये सोच सही है?